हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिष्ठा और आज हम पढ़ेंगे लर्निंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ लर्निंग के बारे में। तो लर्निंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस की वजह से हमारे बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आता है उसे हम बोलते हैं लर्निंग। तो अब जो रेड कलर में टर्म्स लिखी है लर्निंग को समझने के लिए हमें रेड कलर वाली टर्म्स को समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज की। तो चेंज का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लर्न टू प्ले पियानो लाउडर, सॉफ्टर, स्लोअर एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज बिहेवियर। तो बिहेवियर इज एनी ऑब्जर्वेबल एक्ट, जो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई भी एक्ट जो हम करते हैं उसे हम बोलते हैं बिहेवियर। एंड नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस हमें मिलता है विद द इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। जो हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो अब हमें एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन याद रखना, हर एक इंटरेक्शन हमारे अंदर एक परमानेंट चेंज या फिर लॉन्ग लास्टिंग चेंज पैदा नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि हमने कई बार एक नंबर को डायल किया हो लेकिन फिर भी हमें वो नंबर याद नहीं होता, लेकिन इंटरेक्ट हमने उस नंबर से कई बार किया है बट स्टिल हमें वो याद नहीं है। तो ये था सिंपल बेसिक्स ऑफ लर्निंग। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग, तो क्लासिकल कंडीशनिंग एक तरह की लर्निंग होती है, स्पेशली ये होती है एसोसिएटिव लर्निंग। तो एसोसिएटिव लर्निंग क्या होती है? व्हेन टू और मोर थिंग्स आर पेयर्ड टुगेदर इन टाइम और स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चाय की बात करते हैं तो हमें बिस्किट ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो हमें पेपर ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग दैट रिक्वायर्स यूजिंग एन अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो यूसीएस मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है अनकंडीशनड स्टिमुलस की। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज डिफाइंड एज लर्निंग दैट टेक प्लेस व्हेन एन ओरिजिनली न्यूट्रल स्टिमुलस comes to produce a conditioned response because of its association with unconditioned stimulus। अब ये तो काफ़ी सारी नई टर्म्स आ गई, न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशनड रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड स्टिमुलस। बट डोंट वरी, ये काफ़ी सिंपल है। आइए समझते हैं कि तीनों चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि यही समझने के बाद आपको क्लासिकल कंडीशनिंग समझ आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की टर्म्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। लेकिन वो समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहले तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स होता है। तो रिफ्लेक्स क्या होता है? जो हम इनवॉलंटरी करते हैं, वो रिस्पॉन्स जो हमारी मर्जी से नहीं होता। फॉर एग्जांपल, साल्वेशन या फिर ब्लिंकिंग या फिर स्वेटिंग और एकदम से डर लगना। तो ये सब हमारे होते हैं रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली करती है, हम मर्जी से वॉलंटरली नहीं करते। सेकेंड बात आपको समझना होगा कि स्टिमुलस क्या होता है। तो स्टिमुलस कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इवेंट हो सकता है जो हमारे अंदर कोई भी रिस्पॉन्स एलिसिट करे। वो रिस्पॉन्स किसी भी तरह का हो सकता है, वो बिहेवियल रिस्पॉन्स हो सकता है, सेंसरी रिस्पॉन्स हो सकता है। तो कोई भी चीज़ जो हमारे अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा करे वो स्टिमुलस कहलाएगा। तो अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग की टर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस की। तो न्यूट्रल स्टिमुलस, जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, न्यूट्रल होता है। ये ऐसा स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से कोई भी रिफ्लेक्स पैदा नहीं होता हमारे अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या पैदा करता है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, UCR। इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UCS एंड UCR। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस जब अनकंडीशनड रिस्पॉन्स पैदा करता है तो उसके लिए कोई भी प्रीवियस ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। ये अनकंडीशनड होता है, मतलब हमने इसे किसी भी तरह से कंडीशन नहीं किया है, कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी है, ऑटोमेटिकली ये UCR को, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिस्पॉन्स हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है? तो एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है इसके लिए। आप अपने आप से ये पूछिए कि क्या उस स्पीसीज़ का हर एक मेंबर जो वो रिस्पॉन्स है वो बाय बर्थ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बाय बर्थ अगर किसी छोटे बच्चे को हम एकदम से आँखों में हवा मारते हैं तो एकदम से ब्लिंक करता है, तो वो कौन सा? आँखों में हवा मारना अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गया, और ब्लिंकिंग जो पलकें झपकाई हैं उसने, वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस के? तो जैसे ही हम हमारे मुंह के अंदर खाना रखते हैं तो हम सॉल्वेट करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है।
तो खाना रखना हो गया अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड हमारे मुंह में पानी आना हो गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। और एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, ए हॉट इन्वायरमेंट कॉजेज स्वेटिंग। तो अब हॉट इन्वायरमेंट हो गया अनकंडीशनड स्टिमुलस और स्वेटिंग हो गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने पसीना वॉलंटरली नहीं किया है, अपने आप आ जाता है और बाय बर्थ आता है। हमने इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लिया कि भाई मुझे जब भी गर्मी लगेगी तो मुझे पसीना निकालना है, ये अपने आप होता है। तो और एक एग्जांपल और लेते हैं, जब भी कोई लाउड साइन होता है, लाउड साउंड होती है एकदम से, जैसे बिजली कड़कती है या फिर कुछ भी दरवाज़ा टूटता है एकदम से, तो हमें थोड़ा सा डर लगता है। तो जो एकदम से लाउड साउंड है वो हो गई अनकंडीशनड स्टिमुलस और हमारा जो साइंस ऑफ फियर है वो हो गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स की। तो ऐसा कोई स्टिमुलस, ऐसा कंडीशनड स्टिमुलस वो होता है जो कंडीशनड रिस्पॉन्स को पैदा करता है। लेकिन अब कंडीशनड, जैसे नाम से पता चल चुका है कि इसमें अब कंडीशनिंग हो चुकी है, बिकॉज द ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू एसोसिएट द कंडीशनड स्टिमुलस विद अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो जो कंडीशनड स्टिमुलस है वो किसके साथ एसोसिएट हो जाता है? अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ, और क्या पैदा करता है? कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब दो तरह के रिस्पॉन्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो आप एक बात याद रखना कि ये दोनों रिस्पॉन्सेस सेम होते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्स अलग अलग तरह के स्टिमुलस से होते हैं। रिस्पॉन्स दोनों सेम होंगे, लेकिन कंडीशनड रिस्पॉन्स और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स बोथ आर सेम, लेकिन इन दोनों के स्टिमुलस अलग अलग हैं। अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हम एक डॉग का एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को हम 3 फेजेस में समझेंगे, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। तो बिफोर कंडीशनिंग में पहले क्या होगा कि जैसे हम फूड को डॉग को फूड देंगे तो वो सेलिवेट करेगा, मतलब उसके मुंह में पानी आएगा। तो यहाँ पे फूड क्या हो गया? अनकंडीशनड स्टिमुलस, और जो उसके मुंह में पानी आया वो हो गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो क्योंकि ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कैसे पता चलाएंगे हम? ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, जो चीज़ बाय बर्थ होती है, जिसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, वो होती है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो हमेशा से ही डॉग को जब भी हम खाना देंगे तो उसके मुंह में पानी आएगा ही, ठीक है। अब हम पेयर करना चाहते हैं फूड के साथ विसल को, कि मान लो जब हम सीटी बजाएं तो सिर्फ उस सीटी की आवाज़ से डॉग के मुंह में पानी आ जाए। तो विसल, जब हम बिफोर कंडीशनिंग हमने देखा कि जब हम डॉग के सामने विसल बजाते हैं तो उसके मुंह में कोई पानी नहीं आता, वो सेलिवेट नहीं करता। तो विसल हो गई न्यूट्रल स्टिमुलस, जो कोई भी रिस्पॉन्स इलिसिट नहीं कर रहा है, और यहाँ पे नो कंडीशन रिस्पॉन्स। अब हम ड्यूरिंग कंडीशनिंग, मतलब अब कंडीशनिंग करेंगे। तो कंडीशनिंग हम कैसे करते हैं? एक्विजिशन की हेल्प से, रिपीटेड ट्रायल्स देते हैं, बार बार पेयर करते हैं। हम फूड और विसल को बार बार पेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा ट्रायल्स होगी उतनी ही ज़्यादा कंडीशनिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो हमने विसल और फूड को पेयर किया, हमने जैसे ही खाना दिया तभी सीटी बजाई, तो रिस्पॉन्स क्या मिला? सेलिवेशन मिला। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है ये, क्योंकि ये सिर्फ फूड की वजह से आ रहा था, अभी तक फूड की वजह से मुंह में पानी आ रहा था, तो ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ। अब बार बार जब हम दोनों को पेयर किया तब हम देखते हैं कि आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ। आफ्टर कंडीशनिंग ये हुआ जब सिर्फ सीटी बजा रहे थे बिना खाना दिए भी, तो भी डॉग सेलिवेट कर रहा था। तो विसल हो गया कंडीशनड स्टिमुलस और सेलिवेशन हो गया कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो आप एक बात यहाँ पे नोट करिए कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और कंडीशनड रिस्पॉन्स दोनों सेम है। ये भी सेलिवेशन है, ये भी सेलिवेशन है, लेकिन इन दोनों के स्टिमुलस डिफरेंट हैं। ये देखिए, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और कंडीशनड रिस्पॉन्स, दे बोथ आर सेम, लेकिन इन दोनों के स्टिमुलस अलग अलग है। यहाँ पे स्टिमुलस है विसल और यहाँ पे स्टिमुलस है फूड, तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। तो अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम डिफरेंट टाइप की कंडीशनिंग को समझेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्विजिशन। तो एक्विजिशन का मतलब होता है CS और UCS की रिपीटेड पेयरिंग्स। तो इन रिपीटेड पेयरिंग को हम ट्रायल्स भी बोलते हैं।
और जितनी ज़्यादा ट्रायल्स होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर कंडीशन रिस्पॉन्स होगा। लेकिन स्टार्टिंग की फ्यू ट्रायल्स में रेट ऑफ लर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है और धीरे धीरे रेट ऑफ लर्निंग कम होती जाती है जितनी ट्रायल्स बढ़ती जाती है। सेकंड है CS एंड US टाइमिंग। तो कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस की स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग को काफ़ी डिटरमाइन करते हैं। तो इस टाइमिंग के हिसाब से कंडीशनिंग कई तरह की हो सकती है, जैसे ट्रेस कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग एंड टेम्पोरल कंडीशनिंग। तो ट्रेस एंड डिलेड कंडीशनिंग को हम फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशनल स्टिमुलस से पहले प्रेजेंट किया जाता है। तो आइए एक एक करके इस हर तरह की कंडीशनिंग को समझते हैं। सो फर्स्ट इज डिले कंडीशनिंग। तो डिले कंडीशनिंग के अंदर कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट होता है और बाद में हम अनकंडीशन स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं, और जब हम अनकंडीशन स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं तब भी कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट ही रहता है। तो इसमें CS एंड US बोथ द स्टिमुलस ओवरलैप करते हैं। सेकेंड इज ट्रेस कंडीशनिंग। तो ट्रेस कंडीशनिंग के अंदर हम पहले कंडीशन स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद एक टाइम गैप होता है जिसे हम ट्रेस इंटरवल बोलते हैं, और उसके बाद हम अनकंडीशनड स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं। थर्ड इज साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। तो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में हम दोनों स्टिमुलस को एक साथ एक ही टाइम पे इंट्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ इज बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो बैकवर्ड कंडीशनिंग में पहले आएगा अनकंडीशनड स्टिमुलस और उसके बाद आएगा कंडीशनड स्टिमुलस, और इन दोनों को, जिसमें CS पहले आता है, इन्हें बोला जाता है फॉरवर्ड कंडीशनिंग। नेक्स्ट इज टेम्पोरल कंडीशनिंग। तो टेम्पोरल कंडीशनिंग में डिफरेंट टाइम पे हम CS को इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं। सो दीज वर सिंपल डिफरेंट प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटिंक्शन। अब आपने, ये भी एक क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रोसीजर होता है। तो अब आप कंडीशन रिस्पॉन्स को ख़त्म करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि जो कंडीशनड स्टिमुलस है उसे तो बार बार प्रेजेंट करोगे, लेकिन उसे अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर नहीं करोगे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने क्लासिकल कंडीशनिंग कर रखी है कि कोई डॉग विसल की साउंड पे सेलिब्रेट करता है, लेकिन उसके बाद आप उसे डॉग फूड देते हो, लेकिन अब आप इसे ख़त्म करना चाहते हो इस कंडीशन रिस्पॉन्स को। तो आप क्या करोगे कि बार बार आप विसल तो बजाओगे, विसल जिसकी साउंड पे वो सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन उसे डॉग फूड नहीं दोगे। तो ऐसा करने से जब आप बार बार ऐसा करोगे तो वो विसल की साउंड पे सेलिब्रेट करना बंद कर देगा, सिर्फ अनकंडीशनड स्टिमुलस डॉग फूड पे जो वो नॉर्मली करता ही था उसी पे सेलिब्रेट करेगा। इसका दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको स्पाइडर से या छिपकली से बहुत डर लगता है, अगर आप उनसे रिपीटेड एक्सपोजर हो आपका और आपको कोई हार्म ना हो, तो धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा उनसे। एक्सटिंक्शन में जो कंडीशन रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया था वो कई बार वापस आ जाता है, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं कि डॉग ने विसल की साउंड पे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या पता वो दोबारा विसल की साउंड पे सेलिब्रेट करना शुरू कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा कम सेलिब्रेशन होगा ओरिजिनल से। तो इससे क्या, या फिर इसका दूसरे एग्जाम्पल के हिसाब से भी समझ लेते हैं, आपका स्पाइडर से या फिर छिपकली से डर खत्म हो गया था, लेकिन अगर आप फिर कभी दोबारा छिपकली को या स्पाइडर को देखो तो आप थोड़ा बहुत डर सकते हो दोबारा। तो इससे ये होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, क्योंकि आपका कंडीशन रिस्पॉन्स एक्सटिंक्शन होने के बाद वापस आ रहा है। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी हमेशा एक्सटिंक्शन के बाद आती है। और अब हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी से क्या समझते हैं कि जो एक्सटिंक्शन थी वो सिंपली फॉरगेटिंग नहीं थी, अगर उसे भूल ही गया होता तो फिर ये वापस नहीं आता। एक्सटिंक्शन सिर्फ इतना था कि उस डॉग को ये पता चल गया था कि अब जो कंडीशन स्टिमुलस आएगा उसके बाद अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं आएगा, उसे सिर्फ ये सिग्नल मिल गया था, फॉरगेटिंग नहीं हुई थी। अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड दो टर्म्स की ओर बात कर लेते हैं, वो है जनरलाइजेशन और सेकंड है डिस्क्रिमिनेशन।
तो पहले जनरलाइजेशन को समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने विसल की साउंड पे एक डॉग को सेलिब्रेट करना सिखा दिया, क्लासिकल कंडीशनिंग कर दी उसकी। तो अब वो विसल यहाँ पे मतलब वो कंडीशन स्टिमुलस पे क्या देता है, कंडीशन रिस्पॉन्स देता है, और कंडीशन स्टिमुलस यहाँ पे है विसल, विसल की साउंड, और कंडीशन रिस्पॉन्स है सेलिब्रेशन। लेकिन अगर वो मिलती जुलती विसल साउंड पे भी, सिमिलर साउंड्स पे भी अगर रिस्पॉन्स दे रहा है, यही वाला रिस्पॉन्स दे रहा है सिमिलर साउंड्स पे भी, जो ओरिजिनली हमने कभी एसोसिएट की ही नहीं, तो वो जनरलाइज कर रहा है अपने रिस्पॉन्स को, क्योंकि वो सिमिलर पे भी रिस्पॉन्स दे रहा है और ओरिजिनल पे भी, उसे समझ नहीं आ रहा, वो धोखा खा जा रहा है, तो वो सिंपली हो गया जनरलाइजेशन। और डिस्क्रिमिनेशन में इससे उल्टा हो जाता है कि वो सिमिलर कंडीशन स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसे डिस्क्रिमिनेट करना आ गया कि ये ओरिजिनल, इसके बाद मुझे खाना नहीं मिलेगा, इस पे सेलिब्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मिलता जुलता है, ये ओरिजिनल नहीं है। जो दूसरे वाली स्टिमुलाई जिससे वो रिस्पॉन्स दे रहा है, वो जितनी ज़्यादा सिमिलर होगी ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस से, उतना ही डिस्क्रिमिनेशन करना मुश्किल होगा, और जितनी ज़्यादा सिमिलर होगी उतना ही जनरलाइजेशन करना आसान होगा। जैसे एक सर्कल में और स्क्वायर में डिस्क्रिमिनेट करना काफ़ी आसान है, लेकिन एक सर्कल में और एक एप्लिप्स में डिस्क्रिमिनेट करना काफ़ी मुश्किल है। जनरलाइजेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को एक पर्टिकुलर ब्रीड के डॉग से डर लगने लग गया है, एक डेवलप कर दिया है हमने उसमें कंडीशन फियर, तो देयर आर चांसेस कि वो उस कुत्ते जैसे दिखने वाले दूसरे कुत्तों से भी डरने लग जाएगा। तो दैट्स जनरलाइजेशन। अब हम बात करेंगे फेमस डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैवलोव की। तो पैवलोव ने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट को अभी हम समझते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम 3 स्टेजेस में समझेंगे, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर कंडीशनिंग की। तो इसमें पैवलोव ने जब डॉग्स को फूड दिया, तो उनका नेचुरल रिस्पॉन्स होगा कि वो सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे फूड क्या हो गया हमारा, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और सेलिब्रेशन क्या हो गया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इसलिए है क्योंकि इसे कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी पैवलोव को, ये नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, डॉग्स में बाय बर्थ होता है। और फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस इसलिए है क्योंकि इसने नेचुरली एलिसिट कर दिया रिस्पॉन्स को विदाउट एनी ट्रेनिंग। उसके बाद ये तो उन्होंने फूड से देखा रिस्पॉन्स, उसके बाद उन्होंने एक बेल बजाई। जब बेल बजाई तो डॉग ने सेलिब्रेट नहीं किया, तो बेल यहाँ पे क्या हो गई, न्यूट्रल स्टिमुलस, और नो सेलिब्रेशन मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, नो कंडीशन रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं हम ड्यूरिंग कंडीशनिंग की। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग में पैवलोव ने एसोसिएट किया। एसोसिएट किसे किया, फूड को और बेल को। तो जैसे उन्होंने फूड दिया डॉग को, तो उन्होंने बेल बजाई। तो जैसे बेल बजाई तो फूड दिया, पहले बेल बजाई उसके बाद फूड दिया, तो डॉग्स में सेलिब्रेशन हुआ। तो अब यहाँ पे बेल क्या थी, न्यूट्रल स्टिमुलस, फूड क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, और अब जो यहाँ पे सेलिब्रेशन आया है वो यही वाला अनकंडीशनड रिस्पॉन्स ही होगा, क्योंकि ये अभी फूड की वजह से ये हो रहा है, ये रिस्पॉन्स अभी बेल की वजह से नहीं हो रहा। उसके बाद इसी चीज़ की बार बार रिपीटेड ट्रायल्स की गई, बेल बजाते हैं, खाना देते हैं डॉग, तो डॉग सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद काफ़ी ट्रायल्स के बाद हम देखते हैं कि कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ। तो जब सिर्फ बेल बजा रहे थे अकेले, बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस था जो रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं कर रहा था, तो अकेले बेल बजाने से भी डॉग सेलिब्रेट कर रहा था। तो अब यहाँ पे बेल हो जाएगी कंडीशनड स्टिमुलस और सेलिब्रेशन हो जाएगा कंडीशनड रिस्पॉन्स, क्योंकि इसके लिए हमने ट्रेनिंग दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग की है। पहले बेल कोई भी रिस्पॉन्स एलिसिट नहीं कर रही थी। अब आपको एक बात समझनी होगी कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वही कंडीशनड स्टिमुलस में बदल गया, और जो कंडीशनड रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स भी सेलिब्रेशन था और कंडीशनड रिस्पॉन्स भी सेलिब्रेशन था। तो UR और CR दोनों सेम रिस्पॉन्स होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट स्टिमुलाई से होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स दोनों सेम होते हैं।
So this demonstration established the basic components of classical conditioning, जो थे acquisition और क्या था extinction, generalization एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये हमने अभी स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में हमने सब करा था। तो इस एक्सपेरिमेंट ने इन बेसिक कंपोनेंट्स को एस्टेब्लिश किया था। अब बात करते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट की, जो था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। और ये किया था जॉन वॉटसन ने। तो जो लिटिल एल्बर्ट था वो उसका सूडो नेम है और ये एक 9 महीने का इन्फेंट था। तो उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। आइए इसे समझते हैं। तो इसे भी हम 3 स्टेजेस में समझेंगे, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर कंडीशनिंग की। तो जब उस छोटे से 9 महीने के बच्चे के सामने, लिटिल एल्बर्ट्स के सामने एक ज़ोरदार आवाज़ हुई, लाउड नॉइज़ हुई, तो उसका नेचुरल रिफ्लेक्स था कि बच्चा रोएगा और डरेगा। तो लाउड नॉइज़ क्या हो गई? अनकंडीशनड स्टिमुलस, और क्राइंग हो गया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। और जब उस छोटे बच्चे के सामने वाइट रैट को छोड़ा गया, वो उसके साथ खेलने लग गया, उसे कोई डर नहीं लगा। तो ये भी उसका नेचुरल रिफ्लेक्स था, मतलब इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो ये वाइट रैट हो गया न्यूट्रल स्टिमुलस, और नो फियर हो गया नो कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग कंडीशनिंग की। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग में हमने पेयर कर दिया इन दोनों को, लाउड नॉइज़ और वाइट रैट को। तो जब हमने वाइट रैट जो न्यूट्रल स्टिमुलस था और लाउड नॉइज़ जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था, तो उसके बाद भी क्या हुआ? फियर हुआ। लेकिन ये फियर किसकी वजह से हो रहा है? लाउड नॉइज़ की वजह से हो रहा है। तो ये कौन सा रिस्पॉन्स होगा? फियर, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो अभी बार बार रिपीटेड ट्रायल्स हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, कि जब सिर्फ वाइट रैट को, जो पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसको बच्चे के सामने लेके जाया गया, तो उसको डर लगने लग गया। अब जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? कंडीशनड स्टिमुलस में। और जो अब फियर वाला रिस्पॉन्स है वो कौन सा रिस्पॉन्स होगा? कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो किस में कन्वर्ट हो गया? कंडीशनड स्टिमुलस में। और जो फियर है वो सेम रिस्पॉन्स होता है। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स और कंडीशनड रिस्पॉन्स सेम है, लेकिन उनके स्टिमुलस डिफरेंट है। पहले बच्चा लाउड नॉइज से डर रहा था और अब वाइट रैट से डर रहा है। और एक्सपेरिमेंट के बाद ये भी देखा गया कि जो ये वाला फियर था, दिस फियर जनरलाइज टू द स्टिमुलाई सिमिलर टू वाइट रैट, सिमिलर टू कंडीशनड स्टिमुलस। जैसे वाइट रैट जैसी और चीज़ों से भी वो लिटिल एल्बर्ट डरने लग गया था, जैसे कि डॉग, मंकी, फर कोट, टेडी बियर, उन सब से उसमें ये फियर जनरलाइज हो गया। तो यहाँ पे कौन सा क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल्स यूज़ हुआ? जनरलाइजेशन। जो CS से सिमिलर स्टिमुलाई थी उनसे भी वो बेबी डरने लग गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि मोस्ट ऑफ आवर फियर्स आर लर्नड रादर देन इनबोर्न। हमारे फियर्स लर्नड होते हैं, इनबोर्न नहीं होते। तो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस भी क्लासिकल कंडीशनिंग की हेल्प से डेवलप किए जा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर व्हाट हैपेंड टू लिटिल एल्बर्ट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी एथिकल इश्यूज़ हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है जो आपको अपने चारों तरफ दिखती है, वो है एडवर्टाइजिंग। तो इसके अंदर सिंपली होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को किसी प्लेजेंट थिंग के साथ पेयर करते हैं तो कंज्यूमर एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जितने भी ब्रांड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लिवाइस के जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो इतने अट्रैक्टिव लोग उनकी जीन्स की एडवर्टाइज करते हैं। तो सिंपली दे आर यूजिंग क्लासिकल कंडीशनिंग और ज़्यादा, ताकि उनकी बिक्री हो। तो क्योंकि उन्होंने अपनी जीन्स को और एक काफ़ी प्लेजेंट सी थिंग, सुंदर सुंदर लोगों को पेयर कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल आप आजकल इंस्टाग्राम पे देख लेते हो कि लोग रील्स में अपनी फ़ोटो के ऊपर गाना लगाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं। तो उन्होंने अपनी फ़ोटोग्राफ और गुड म्यूज़िक को पेयर कर दिया, तो ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे।
सेकेंड इसकी एप्लीकेशन है टेस्ट एवर्जन्स। टेस्ट एवर्जन्स लर्नड अवॉइडेंस होती है किसी पर्टिकुलर टेस्ट के लिए जब आप उसे खाने के बाद बीमार हो जाते हैं। तो टेस्ट एवर्जन्स सिर्फ एक बार में ही डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, उस ट्रिप पे जाने से पहले आपने पनीर की सब्ज़ी खा ली और उसके बाद आप उस ट्रिप पे बीमार हो गए। तो नेक्स्ट टाइम कई सालों बाद भी अगर आप ट्रिप पे जाने से पहले पनीर देखोगे तो आपको एक नोजिया सा फील होगा, आप उसे खाने से कतराओगे। सेकेंड, एक स्टडी हुई थी कि कीमोथेरेपी से पहले जिन विमेन को लाइम वाटर दिया गया पीने के लिए, कीमोथेरेपी के बाद उन्हें उस लाइम वाटर से एवर्जन हो गया। तो दिस इज़ टेस्ट एवर्जन। तो वैसे तो क्योंकि जो पहले न्यूट्रल स्टिमुलस था वो बाद में एक कंडीशनड स्टिमुलस हो गया जिसकी वजह से नोजिया फील होने लग गया। एवर्जन्स का यूज़ कई बार ओवरवेट लोगों में वेट कम कराने के लिए भी किया जाता है। तो इसमें उनके फेवरेट फूड को एक नॉक्शियस ओडर के साथ पेयर कर देते हैं जिसकी वजह से उस नोजिया से जो उन्हें फील होता है उसकी वजह से वो अपना फेवरेट फूड आगे खाने से कतराने लग जाते हैं।